देखो ये क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरी विथ टाइम। टाइम के अनुसार से कोई डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है। ए एक्स की वैल्यू दे रखे ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी वेर अल्फा मतलब ए बी अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चार ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हें दे रखा है बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो वेलोसिटी सबसे पहले आप वेलोसिटी निकाल लो उसको डिफ्रेंशिएट करके, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी निकाल लेंगे, एसिलेशन निकाल लेंगे, ताकि मुझे सारे में कैन गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। अब कोई भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ये बात हम कैसे पता करते हैं? दो मतलब वैसे ग्राफिकल मेथड से भी किया जाता है, लेकिन एक सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि आप अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एसिलेशन की डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब होता है ये दोनों बढ़ रहे हैं। वेलोसिटी अगर डायरेक्शन वी इधर हो और एसिलेशन की डायरेक्शन ऐसे हो, इसका मतलब होता है वेलोसिटी घट रहा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे होता है। ये तो हुआ अपना ये कॉन्सेप्ट, ये चार। या इंडिपेंडेंट होना मतलब ये अल्फा और बीटा की पावर उसके साथ कोफिशिएंट में कुछ और आ जाए, जीरो आ जाए, ऐसा कुछ, तो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो एक्स की वैल्यू दे रखा है इसने क्या? एक्स बराबर दे रखा है क्या? ए ई की पावर माइनस का अल्फा इंटू टी प्लस का बी ई की पावर बीटा इंटू टी। तो आप वेलोसिटी निकाल लो, क्या होगा? वेलोसिटी बराबर होगा ए तो ए हो जाएगा। अब कोई भी कोफिशिएंट होता है ना, ई की पावर का जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो एज इट इज आ जाते हैं नीचे में। तो देख लो, ये माइनस का क्या हो जाएगा? ये माइनस, अरे यार ये क्या हो गया? ए और ये क्या होगा? ए माइनस का अल्फा ई की पावर माइनस का अल्फा टी प्लस बी बी ई की पावर में क्या है? बीटा, तो बीटा ले लो आप, और ई की पावर बीटा इंटू टी, ये हो गया। अब फिर देख लो, ये हो गया अपना एसिलेशन। तो एसिलेशन को और अच्छे तरीके से हम लिख लेते हैं। वेलोसिटी बराबर हो गया क्या? माइनस का अल्फ़ा ए ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी प्लस का बी बीटा ई की पावर क्या होगा? बीटा इंटू टी, ये हो गया। अब देख, अभी इसमें कुछ नहीं, वेलोसिटी गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम। आप एसिलेशन निकाल लो पहले। वेलोसिटी का तो डायरेक्शन ही हो गया माइनस, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये देख लो आप, एक में तो अपने को माइनस आ गए, एक में प्लस आ गए। फिर देख, एसिलेशन बराबर क्या होगा? एसिलेशन निकाल लेंगे तो एसिलेशन में क्या होता है? डी वी बटे क्या होता है? डी वी बटे डी टी, ये होता है ना एसिलेशन। तो इस वाले टर्म्स को हम यहाँ से कर रहे हैं। एसिलेशन बराबर हो गया अपने को माइनस, वेलोसिटी करोगे तो आप क्या होगा? माइनस का डी वी बटे डी टी, वेलोसिटी आप दे रखो कितना? अल्फ़ा, माइनस का अल्फ़ा ए ई की पावर माइनस का अल्फ़ा टी। तो यहाँ पे देख लो आप, डी, देखो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा ए कोई भी कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकाल लो, और डी ई की पावर हो गया क्या? अल्फ़ा टी अपन ऑफ डी टी माइनस का, ये सॉरी ये प्लस है, प्लस बी इंटू बीटा डी की पावर ई की, डी की पावर बी इंटू डी की पावर क्या हो गया? डी की पावर ई की बीटा इंटू टी अपन ये डी टी। आप देख लो, अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस, ये वाला माइनस दिख रहा है आपको, और ये वाला माइनस, अगर माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक पहले अल्फ़ा था और ये दूसरी डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएशन में ये भी आ जाएंगे। तो ये होगा आपको अल्फ़ा स्क्वायर ए और ये ई की पावर माइनस का अल्फ़ा इंटू टी,
प्लस देखो बी तो है ही आपके पास पहले से, बी इंटू बी ये वाला और यहाँ का प्लस बी वाला, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ये आपको, बी स्क्वायर ई की पावर बीटा इंटू टी। अब आप इसमें देख लो, अब आप इसमें ये देख लो, देखो इस वाले में देख, इसमें तो ये पॉजिटिव है दिख रहा है, और इसमें क्या है ये पॉजिटिव है। आप इसको ऐसे लिख लो। अब एसिलेशन को आप देख लो, ये वाला एसिलेशन माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। सपोज करो कोई माइनस इधर को वेलोसिटी वाली जो होगी ना, वो वेलोसिटी वाली है मतलब जो इधर की ओर, एक पहले इस वाले टर्म को सिर्फ देखो, आप इस वाले टर्म को देख लो, एसिलेशन वेलोसिटी के इस वाले टर्म को देखो, एसिलेशन के इस वाले टर्म को देखो, तो एक तो नेगेटिव है ना, तो मान लो ये नेगेटिव है v और ये है पॉजिटिव ये वाली a। फिर दूसरे में आप इस वाले को देख लो, इस वाले को देखो, ये वेलोसिटी है अपना, और ये भी क्या है अपना वेलोसिटी ही, अब वो एसिलेशन है, तो इस वाले एसिलेशन भी इधर की ओर है और वेलोसिटी भी इधर की ओर है, v भी इधर की ओर, a भी इधर की ओर है। अब देखो दोनों है, तो आप ऐसा करो आप कि देखो ये तो इसमें तो कंफर्म है ना कि हम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है एसिलेशन बढ़ रहा है, इस कारण से जो भी टर्म्स होंगे ना सारे के सारे एसिलेशन वाले टर्म में क्या होंगे, सारे का सारे इंक्रीज कर जाएंगे। तो देखो बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, अल्फा बीटा से तो कोई इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि टी वाले टर्म सब में आ रहे हैं, देख रहे हो ना, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो ये होगा ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा बराबर बीटा। अगर अल्फा बराबर बीटा कर दोगे तो जीरो कभी होंगे ना, नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि इसमें तो आप कर लोगे, इस वाले में नहीं कर पाओगे, क्यों एक टर्म और भी है अल्फा और इंटू बीटा, अगर अल्फा और बीटा हो गया ना, ये इंटू बीटा, अल्फा और बीटा के दोनों का वैल्यू अलग है, ए और बी के वैल्यू अलग है, अल्फा और बीटा होने पर भी जीरो नहीं होगा। गो ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ देखो, इस वेलोसिटी में तो हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन एसिलेशन में बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। गो ऑन इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो ये बात तो सही है, टाइम अगर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो क्या होगा वेलोसिटी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होंगे, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये डी जाएगा।